1500-1600 लोग वो ठीक हो गए जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। ये सब बाबा की करामात है। ठीक हुई हो। अब बोली जाएगी नहीं, बोली भी सही थी। वो पैदल गए वहाँ और बाबा की वहाँ जोत, अखंड जोत जला के यहाँ ले आए। ले कुंजा तो पुलिस ले कुंजा तो 2 जना तो उठा था, 2 जना बैठा था, खाट फ्री पड़ी रहती। हम इधर गौशाला में ये चला रहे हैं गौशाला, तो अभी ये बाबा का यहाँ पे आगमन हुआ है, उससे हमें बड़ी खुशी हुई है। और हमारे यार दोस्त भी दिल्ली से आते हैं, उनके भी काफ़ी कष्ट दूर हुए हैं। हम देखे सीकर डॉक्टर के 50-60 हज़ार रुपये लगाए हमने। फिर किसी आदमी ने कहा आप दूसरे गाँव में जाओ, वहाँ बाबा का स्थान है, वहाँ फेरी दो, नारियल चढ़ाओ। कैंसर तो लास्ट स्टेज है, उसके नीचे सारी बीमारी है ना, वो सारे लोग यहाँ आते हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ खंडेला तहसील के अंदर दुल्हेपुरा गांव आवे है। दुल्हेपुरा गांव के अंदर मैं पहुंची हूँ और अठे एक बहुत ही प्यारो धाम है। और धाम की मैं जहाँ बात करूँ तो ज़्यादा पुरानो धाम को नहीं है, 4 महीना पुरानो धाम है। पर अठा का जो पर्चा ही वह आपना इतना इजा देखने मिलागा। तो आज आप गांव का लोग ही वह जुड़े ही, काफ़ी सारे यात्री भी आ रहे हैं। बॉम्बे अब बातचीत है वह करांगा। वीडियो थोड़ा शेयर है वो कुछ जरूर कर दियो थे। अभी ये जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर चलांगा और ये मंदिर में सौ पल्ली आवी ही तो जो चमड़ा की चीज हुई ही जे आप बात करा तो जूता चप्पल तो आप कोई भी मंदिर में जाओ बठे निकाल के जावा। हाँ, अरे जो बेल्ट बांध के रखा हाँ, और भी के साथ साथ में वॉलेट वगैरह हुई वो सारो सामान है बठे निकलवा लियो जाए। मतलब चाहे अपनी गाड़ी में रखो, चाहे बारे कट्ठे भी बैग में रखो, पर मंदिर में प्रवेश है वो को नहीं होने दी। और जाए कि आप बात करा तो जो मंदिर है बहुत ही आलीशान मंदिर है। और मंदिर की जो थे रौनक देख रहे हो, और इसके साथ साथ में जो सजावट को काम हो रहा है ये पूरा गांव का द्वारा करवाया गया है। अभी मेरे साथ में ही अड्या का गांव का ही तो आऊँ मैं जानकारी प्राप्त करूंगी और जानूंगी। राम राम जी। राम राम जी, मेरा नाम अजय सिंह काजला है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे गांव में तीसरी बार पधारे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में प्राचीन समय से ही अनेक देवी देवताओं का, अनेक महान संतों ने जन्म लिया है। तो उनको देखते हुए ही अपने जोधपुर ज़िले में लूणी तहसील में सजाड़ा गांव पड़ता है। वहाँ एक बहुत ही महान विभूति हुई जिनका नाम है स्वामी संत श्री 1008 श्री त्रिलोचन भारती जी महाराज। बाबा के सामने में तो एक छोटा सा अंश हूँ, उनको किसी परिचय की वो मोहताज नहीं है। और आज के 500 वर्ष पहले, आज के 500 साल पहले बाबा ने खूब तपस्या की थी भगवान शंकर की, और उन्होंने अपनी जीवन समाधि ले ली थी वहीं। तो उस टाइम जीवन समाधि ले ली, तो उसके बाद उनके परिवार के एक वंशज हैं जो आज भी जोधपुर में हैं, उनको कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हो गई थी। तो बाबा ने सन 2002 में सुबह 4 बजे भी सपने में आकर कहा कि नरसिंह भारती की फलानी जगह सजाड़ा गांव में मेरा त्रिशूल है, तो वहाँ जाके मिट्टी उठाना और उसके नीचे मेरी समाधि है, और तू वहाँ 5 फेरी काटेगा ना तो तेरा कैंसर दूर हो जाएगा। तो नरसिंह भारती जी दूसरे दिन ही वहाँ गए और उनकी कैंसर जैसी असाध्य बीमारी एकदम ठीक हो गई, और वो आज भी वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। सन 2002 है, आज 2022 है, 20 साल हो गए। जोधपुर में आज करोड़ों लोग ठीक हो गए। तो हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से वहाँ 4-5 हज़ार लोग जाते हैं। तो मेरे पिताजी हैं शीशराम जी काजला, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, कोई गरीब है, कोई कैसा है, आर्थिक भार भी उठाना पड़ता है सबको। तो उन्होंने प्रण लिया कि यहाँ गौशाला तो चल ही रही है, उसके साथ में एक मंदिर भी बनाते हैं। तो वो पैदल गए वहाँ और बाबा की वहाँ जोत, अखंड जोत जला के यहाँ ले आए और यहाँ स्थापना कर दी। तो मैं आपका संत महात्माओं से परिचय कराता हूँ, एक बार रूबरू कराता हूँ। देखो आप आज यहाँ बात करा तो संत महात्मा वो को नहीं है कि आप बतावा तभी पहचानो, फिर भी जो लोग नहीं पता है ये अपना बताऊंगा जी। ये जो संत महात्मा हैं इनका नाम है श्री श्री 1008 श्री कामेश्वरी दास जी महाराज। बाबा जो है हमारा ग्राम पंचायत दुल्हेपुरा है, उसका राजस्व गांव है मठ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बाबा ने वहाँ जीवन समाधि ली थी आज के 100-150 साल पहले। तो सभी भक्तजनों का सहयोग रहा तो बाबा की यहाँ मूर्ति स्थापना कर ली। इनका तो ये परिचय है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन बाबा की जोत जोधपुर से लाई गई है। ये स्वामी श्री 1008 श्री त्रिलोचन भारती जी महाराज हैं, और इन बाबा की कृपा से ही आज यहाँ लाखों भक्त ठीक हो रहे हैं। और अभी तो कारवां शुरू ही हुआ है, और
स्थापना करीब भी 4 महीने ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। 4 महीने हुए हैं। और एग्जैक्ट डेट 23 अप्रैल 2022। अभी आगा पा चाल से और सब हाथ जोड़ रही और अपनी बोला कर ही कि भाई वीडियो का माध्यम भी थे हाथ जोड़ सको, साथ साथ मड़िया की देखो और का चमत्कार देखो। ये चारोड़ा धाम के संत हैं हमारे विशंबर दास जी महाराज, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा बहुत करामाती हैं, तो सभी भक्तजनों का सहयोग रहा तो बाबा की मूर्ति स्थापना भी यहाँ कर ली। और तीनों संत ही ऐसे हैं जो अपने आप में जाने माने हैं, मतलब इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ सारे संकट दूर हो रहे हैं। यहाँ कैंसर की बीमारी वाला भी आता है, मतलब कैंसर तो लास्ट स्टेज है, उसके नीचे सारी बीमारी है ना, वो सारे लोग यहाँ आते हैं। मतलब मैं कई बार खुद देखता हूँ, कोई पेशाब की थैली लेके हाथ में आता है, कोई स्टिक लेके हाथ में आता है, कोई प्लास्टर कराया हुआ यहाँ पे आता है। और उसके साथ ही मतलब अपन पढ़े लिखे लोग हैं, मानना नहीं चाहिए, यहाँ पे ऐसे मानते हैं किसी में किसी का वास हो जाता है, किसी में बुरी आत्मा निवास कर जाती है, तो वो औरतें भी यहाँ खूब आती हैं। यहाँ शाम के आरती के समय उनमें बाबा उनका रिमांड लेते हैं, ऐसे यहाँ बोला जाता है, और उनको तरह तरह की यातनाएं देते हैं जो अपने को दिखती नहीं है। और इसी प्रकार से मतलब उनको यातनाएं देते हैं और बाबा ही यहाँ मुक्ति देते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं निकाली जाती, यहाँ ना कुछ होता है। यहाँ पे पास में एक धूणा है, तो यहाँ आए, नारियल लगाया और धूणे में नारियल छोड़ा। सबसे बड़ा बाबा का यही चमत्कार है यहाँ पे। बिल्कुल। और आप आज यहाँ बात करें तो बाबा को मेलों वगैरह कद के भरो जहाँ है। स्वामी श्री संत त्रिलोचन भारती जी महाराज ने जो अपनी जीवंत समाधि ली थी, कार्तिक की पूर्णिमा को समाधि ली थी जोधपुर में। तो ऐसी मान्यता है कि जब जब भी पूर्णिमा होती है ना, तो पूर्णिमा को यहाँ खूब लोग आते हैं, पूर्णिमा ने और माउस ने। अभी फिलहाल मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि ये जो फर्श सही पर आप घूम रहे हा, तो मुझे लग रहा है कि जैन कि घी को कपड़ों रगड़ो रहे, घी को जाए पोचो दिया साफ सफाई। भाई यहाँ क्या है, सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, और आरती होने से क्या है कि एक बड़ा वो है, एक कोई उपकरण है, उसमें नारियल के गिट आते हैं, वो रखे जाते हैं, और ऐसे महाराज जो है आरती करते हैं वो गोल गोल घुमाते हैं, तो वो कई बार नीचे भी गिर जाते हैं आरती के समय। और मतलब यहाँ देवताओं का वास है, घी के पीपे इधर ही पड़े हैं, तो ये तो नॉर्मल सा है। बाकी साफ सफाई महाराज ही करते हैं, इसमें अपना प्रवेश भी निषेध है जी। आगा तो अब वो आप आए हो इतनी दूर से, अपन संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ दूर दूर के लोग देखें कि यहाँ ऐसे मंदिर की स्थापना हुई है, मतलब लोग हजारों लोग जाने, उनकी दुख पीड़ा दूर हो, इसलिए अपन अंदर आए हैं। वरना मैं तो खुद भी आज पहली बार आया हूँ अंदर। अच्छा, तो अंदर आनो मतलब बिल्कुल यहाँ तक ही आते हैं, मतलब सीढ़ियों तक ही। बिल्कुल। और आप देखा तो भाई जहाँ जहाँ दिन ढल रहा है, भैया भैया भक्त लोग ही बढ़ रहे हैं। राम राम दादी जी। राम राम। कठियाओं से आए होते? कांवट से। कांवट से आए हो? तो अभी पहली बार आए हो या तीसरी बार? तीसरी बार। हाँ। आने गेली से होगी, मैंने तेरे है गा कहने महाराज का था, मैं ठीक हो गो काउंट से आ रहे छू, कैसे गो महाराज का आवाज छू। अच्छा, ठीक होगा। हाँ ठीक हो। पहले क्यों गो था रे? पूछ रहा था पेरा में माथा में चालू रहो तो पागिल की नहीं हो छो। अरे महाराज का आवाज ठीक हुई हो। बोली भी आ गई। अब बोली जाएगी नहीं, बोली भी सही थी। अच्छा, बोली भी। हाँ बोली बड़ा ये करे छो। उठी आए कौन सी? हमने कहा की अब महाराज का पास सारा काम ले गो साहब। ना दो जना उठाता ही ना। दो जना उठाता था। हाँ, आप उसमें तय आओ छे। हाँ जी। हाथ में लेके आए थे इनको और पकड़ के लाए थे गोद में। और अब ये बाबा इतनी सकलाई है बाबा में कि वो खुद आते हैं, खुद फेरी देते हैं। हमारे पड़ोसी हैं गांव के। फिर आप जै के आप देखा तो वही जे लोगों ने 2-2 3-3 आदमी की जरूरत पड़ा करती, वह आज खुद आवे ही। राम राम अंकल जी। हाँ राम राम। अंकल जी, मैं सुनी हूँ कि शुरुआत थारी करेड़ी है। हाँ, इसकी मूर्ति स्थापना बाबा की हुई थी 23 अप्रैल 2022 को ही। 4 महीने के पीरियड में कम से कम भी 1500-1600 लोग वो ठीक हो गए जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। ये सब बाबा की करामात है। अब बस बात करना चाहिए आंटी जी बाबा लग रही एक सच्चाई कोई कौन झुटलास का आके बारे में आप जानागा बतायो गयो है कि भाई ये बिल्कुल यहाँ होगा कि एक इंसान है भी नहीं बोला कि भाई आज कुछ हो जागो या काल कुछ हो जागो, और 2-2 3-3 आदमी की सहायता लेनी पड़ती है, और आज ये खुद ही जहाँ घूम रहे हैं। राम राम दादी जी। राम राम। पहले ये बताओ कि शुरुआत तो बताओ क्या कुछ था रे वो योड़े? मैं तो सारी बंदोगी। बंदूका क्या बंदूका मतलब? आले कौन जाता पुलिस? आले कौन जातो? 2 जना तो उठाता, 2 जना बैठा था, खाट फ्री पड़ी रहती थोड़ी। तो ये क्यों होते जहाँ डॉक्टर कन भी खूब गए होगा, डॉक्टर को क्या खड़ो? डॉक्टर ये बोलिया जवाब दे दिया तो पूरी का दर्द रहता, पूरी का दर्द तो लकड़ी रहती, 2 जना दुनिया थंगल में रहता।
लकड़ी भी पकड़ता है बाद में भी। एक उबो को नहीं जाता, वो 2 जना उबो करता कि तो भी कमर बल खाती, उबो को नहीं जाता। तो अभी यो गांव ही है थारो या दूरों आया हो? मैं तो खंडेला मोड़ से। खंडेला मोड़ से आया। तो अड़िया के बारे में थाने की यहाँ पता लग्यो? अड़े का बारा में 8 तो जोधपुर सोई ले आए जोती। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 जना ले आए इसको। अभी जहाँ देखा तो गांव का पूर्व सरपंच जी आओ आप जानकारी प्राप्त कर से। हाँ राम राम। मारे ठे राम राम जी अजय ठे आया बाद का नाम जे बाबू छे ना जो काया ने ठीक करया छे। मैं यहाँ की सेवा में लाग रहा था। आने रोड कोई भी सेवा वैसे ठे भक्ता की मैं सेवा करा था, कपड़ा दिया था, माने का नाम जे सब व्यवस्था ठीक व्यवस्था करा था, फेरी दुआवा था और मारे का नाम जे सारी व्यवस्था ठे बाबा की तरफ सुई थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मासूद गाय छे के गायन मारी गायन में पहली गाय गौशाला छी। अड़िया के बारे में बताओ कि अड़े सुनी है कि बहुत ज्यादा लोगों का कष्ट कटी। हाँ बहुत कटिया से लोगों का कष्ट। मेरे करासू भी खुद के कहना हो जे 60-65 mm गांठ छी, वो बाबू ऑपरेशन कर रही काटी से और आज क्यों भी कोने खुद के मेरे घराली देखा तो लोग कितनी कितनी दूर आवे। मारे कहना हो जे कोट पुतली बानसूर अठिन झुंझुनू अठिन कहना फुलेरा तानी का आदमी आए थे और सब ठीक हो गया थे। बाबा का ठीक, बाबा की कृपा बहुत कृपा से बहुत सा आदमी ठीक हो गया। अभी आया अपने साथ में ही राम राम जी। राम राम। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो खड़े होंगे। मैं दिल्ली से आया हूँ जी। हम इधर गौशाला में ये चला रहे हैं गौशाला। तो अभी ये बाबा का यहाँ पे आगमन हुआ है, उससे हमें बड़ी खुशी हुई है। और हमारे यार दोस्त भी दिल्ली से आते हैं, उनके भी काफ़ी कष्ट दूर हुए हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं यहाँ से। देखा तो अठे जहाँ थे आया तो एक शहर का लोग कठिन कठिन चीज़ें माननी होनी तो थे भी रहा हो तो थाने भी यहाँ लगी होगी। नहीं मानते हैं जी, बहुत लोग मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, लेकिन जो दिल से मानते हैं आस्था से आते हैं तो बाबा उनके कष्ट दूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। पहले हमने सुना था कि जोधपुर में बाबा है कि वहाँ से जोत लेके आए फिर यहाँ पे, तो उसकी शक्ति यहाँ पे आई और प्रॉपर काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत लोग ठीक होकर जा रहे हैं जी। देखा तो भाई बहुत बड़ा बुजुर्ग घटे आ रहे हैं। राम राम दादी जी। राम राम। कठियाऊ पहुँचे हो दादी जी? वैद की रानी वीराणोली के सारा मारो पग दूजे बीमारी खातर आया है। अच्छा पैर दर्द कर रहे हैं? दूजा है यहाँ। दूजा है। आज पहली बार ही आए होगे? पहली बार ही आया। आएंगे। ठीक कर दोगे बाबू? ठीक कर लो बाबू, ठीक कर भाई खातिर से आया। हाँ अच्छा सही बात है। मैं गांव पलसाना से आया हूँ। 10 तारीख को ये मेरी पोती है, इसमें कुछ हो गया था। हम ले गए सीकर डॉक्टर के 50-60 हज़ार रुपये लगाए हमने, 50-60 हज़ार रुपये। फिर किसी आदमी ने कहा आप दूल्हेपुरा गाँव में जाओ, वहाँ बाबा का स्थान है, वहाँ फेरी दो नारियल चढ़ाओ। तो कल मेरी पोती बाबा का सोगल शपथ खा ली, सारा काम होगा फिट होगी। अब मैं 2 दिन और रुकूंगा साहब। अच्छा हाँ हाँ जी बताओ क्या दिक्कत होगी? क्या नाम है आपको? संजू नेरा। अच्छा खड़े हो आए हो? पलसाना से। पलसाना आए हो तो कोई दिक्कत होगी रबी? हाँ मेरा 10 तारीख को बर्थडे हो जज सु यहाँ। हाँ यानी कुछ अजीब सो हुई हो मेरे साथ है एकदम सु, ना तो कुछ बोल पाओ ना कुछ, किसी से भी बात करने का मन नहीं था। एकदम से बस सोने का मन किया, तब से उठी भी नहीं। जब फिर परिवार वालों ने मुझे अस्पताल लेके गए, फिर वहाँ भी कुछ भी आराम नहीं आया। MRI करवाई मेरी, फिर भी उसमें कुछ भी नहीं बताया। फिर यहाँ आस पड़ोस वालों ने बताया तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हुआ। यानी कल से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम नॉर्मल, सबसे बातें भी कर रही हूँ। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपको? सरोज। तो क्या कुछ था रे वो? मारे खूब साल सु दिक्कत थी। आज 20 साल सु में 5 बहना ही, 5 ही परेशान थी। देना कोई सुख शांति नहीं हमारे परिवार में। फिर हमारे को किसी ने बताया कि वहाँ बाबा की जोत आई हुई है। हम सारे परिवार यहाँ आया, खूब परेशान हुई। अब हमारे परिवार में 2 महीने कंटिन्यू यहाँ पर रह के गए थे। बहुत बढ़िया काम है, कोई चीज़ का पीछा नहीं लगता, कोई किसी को परेशान नहीं करता है, कोई दबाव नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। बाबा की दया से सब कुछ ठीक हो गया। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आज के दिन कि कोई भी दुखियार आता है तो उसको अनुशासन दिलाता है। कोई भी चीज़ की कमी तो आपके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, बिस्तरों की नहीं है, सब कुछ व्यवस्था आप करते हैं और कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया है, कोई पीछा नहीं लगता। सियाणा वो फांके चक्कर में आकर, और दुनिया बहुत दुखी, हम भी बहुत दुखी है पूरे परिवार कि खूब घर ठिकाए बैठे। 5 बहनों ने आज बहुत खुशी से रह रहे हैं और 5 बहन 1.5 महीना हो गया हमारे को आराम आए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाबर में पशु में कोई दिक्कत नहीं है,
कोई या न सोचे किसानों के चक्कर में है या कुछ पैसे हटने के चक्कर में, या कुछ चीज़ें कोई देता है 1100 2100 तो वो भी गौदान में जाता है, तो वह तो एक भगवान का दरबार में जाता है। अपन भगवान का दरबार में तो यहाँ बाबा नहीं आता तो भी गौशाला की तो सहयोग अपन का जो महाराज जी ही बहु में बातचीत कर सुनी। राम राम जी। राम राम। थोड़ा सो बताओ कि भाई अठ्याकाई हो कैसे की। मैं आज 5 साल से बाबा की सेवा कर रहा हूँ। इसके पहले मैं हरियाणा क्षेत्र में था, 4 साल रहा वहाँ। इसके बाद यहाँ बाबा का मौका मिला है और तिलक भारती ने 1662 में समाधि ली थी। सबसे बाबा ने कैंसर की बीमारी सबसे पहले ठीक की है। जिसने धाम बनाया जोधपुर में, सबसे पहले उसकी कैंसर की बीमारी ठीक की। उसको सपने में दिया है कि यहाँ पे मेरी जोत भगवान की मूर्ति बैठा हो, तिलक भारती की। इसके बाद दूसरे स्थान में कमानिया धाम पे आई है और तीसरा यहाँ बाबा का स्थान खुला है और कम से कम यहाँ 2000 लोग ठीक होकर चले गए हैं। अभी कुछ महीने में 4 महीने के अंदर में 2000 लोग यहाँ से ठीक होकर गए। जो भी बाबा के दरबार में आए कोई निराश होकर नहीं गया। जो लोग अठे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, साथ साथ में जो लोग 2-2 3-3 इंसान की सहायता चाहिए है, एक आदमी के पीछे पूरा घर लाग रहे और वो आदमी अठे आके ठीक हो रहा है। खुद जो बताऊँ तो 2 आदमी संभालता, जैसे कहीं जो जिन्हें 2-2 3-3 आदमी संभालता, वह खुद अब संभालने लगा अपने शरीर को, वह खुद ध्यान रख सके, खुद घूम सके। हाँ जी। राम राम। राम राम। हाँ जी। खड़े से आए होते रहने से। अच्छा, तो क्या दिक्कत होगी तेरे? कैंसर हो जाए। आज ही आया हो या कभी पहले भी आया? 5वीं फेरी से। 5वीं फेरी से। तो 5वीं फेरी में थाने कितों के फर्क लाग रही हो वो बताओ? तो फर्क लग रहा। आधो फर्क लाग रही। डॉक्टर के बतायो थाने? कैंसर। अच्छा, कैंसर है। और भी कबान मठे के बारे में क्या पता लगे? नहीं, बाबा जी बताया था, अठ्याकाई से जगह बताया। आराम आराम है? हाँ, आराम से बिल्कुल। और इसके साथ साथ में मंदिर के साथ साथ में ही अठिन मैं बताना चाहूँगी कि भाई गौशाला भी है। अभी तो गाया ने जहाँ एक तारबंदी कर रखी है, तारबंदी के पास में ही जहाँ देखा तो काफ़ी जगह है, तारबंदी के अंदर गायन छोड़ रखी है। शाम की का टाइम कि चर फिर की जहाँ देखा तो चरली और चरा चरू की जो पानी पा दी। और अभी थोड़ी जहाँ देखा तो भाई गाय ही बको हरिया चारा की भी जब पूरी व्यवस्था तो हरिया चारो ही है खान लाग रही ही। और कम जब मैं बताऊं तो भाई कई सालों या जो गौशाला है बस चला रहे हैं। और साथ साथ में ही गौशाला के बाद में ही जो मंदिर की स्थापना करी गई है, जो जोत है वह लाई गई ही। और आज आपा देखा तो गाय भी जा पेट भर रही, काफ़ी लोग ही अपनी सेवा देने लग रहे। तो कदों के स्टार्ट? श्री गोपीनाथ गौशाला के नाम से हमारे गांव में दुले गौशाला है गांव की, और सन 2008 का इसका रजिस्ट्रेशन है। तब से लेकर अब तक हमारे गांव के सहयोग से, आसपास के सहयोग से, मतलब अच्छे लोगों की सहायता से गौशाला चल रही है। इसके अंदर महीने का एक चारा तो ट्रक से है, मतलब एक चारा तो फिक्स है, ट्रक का चारा बड़ा वाला आता है, काफ़ी बड़ा, इधर हॉल में डलवाते हैं पास में। और ये जो आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये पूरा जो जोड़ा है वो गायों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही अभी वहाँ एक नया कुंड बनाया है, वो भी काफ़ी अच्छा बना है, उसमें पूरा बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है। और अभी मैं आपको अंदर से और दिखाऊंगा कि गायों के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। मतलब इस टाइम में लंपी स्किन डिजीज़ है, पूरे राजस्थान में त्राईमाम कर रखी है। पर बाबा की कृपा ऐसी बनी हुई है कि यहाँ अभी 2 या 3 गायों की मौत हुई है जो एकदम बूढ़ी थी, जिनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। बाकी यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, यह बात है। बिल्कुल। मतलब भी जा सुनी है कि भाई देखो लंपी बीमारी भाई कि एक जगह कोरोना आयो हो भी तरीका की है कि भाई आपा जो देसी इलाज करे हो तो लोग बच का। हाँ, अभी फिलहाल आप बात करें तो गौशाला में भी के अंदर आ गए। अभी देख रहे होगा कि भाई गाय को दूध है वो निकल रहा है, गाय ही बक वो हरियो चारो आगो है, काफ़ी देर होगी तो हरियो चारो खान लाग रही ही। जो गाय की जो गौशाला की जो व्यवस्था करी है भाई अंकल जी राम राम। राम राम। हाँ, थोड़ा सा बताओ कि कहीं के स्टार्ट करी है गाय को? ये 2008 में हमने 5-7 मित्रों ने बैठ के निर्णय किया था कि अपने साइड में गौ माताओं की बहुत बुरी हालत थी, इनको समय पर चारा नहीं मिल पाता था, बेचारी भूखी मरते ही मर जाया करती थी। फिर हमारा इलाका था वो ड्राई बेल्ट था, जैसे 5 साल में 2 साल अकाल पड़ जाना, 3 साल फसल हो जाना। तो इनकी 5-7 मित्रों ने मिलकर बैठक की, निर्णय किया कि अपन गौशाला चलाएंगे। तो देख लो, ये 2 गौ माताओं से स्टार्ट की थी, आज 252 गौ माता है हमारे पास। वीडियो के माध्यमों के कुछ सोच रहे हो वो मैंने कमेंट करके जरूर बताओ। और थारा जितना भी साथी परिवार का लोग ही बाकी साथ में आगे शेयर कर दियो। और साथ साथ में ही आपने झलको सीकर चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।